नारी सशक्तिकरण, प्रगति की नई परिभाषा और नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी सशक्तिकरण केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक विकसित समाज की अनिवार्य शर्त है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर कई कानून और नीतियां बनाई गई हैं। इसी दिशा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक एक क्रांतिकारी कदम के रूप में उभरा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है? यह अधिनियम भारत की विधायी संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए लाया गया है। 33% आरक्षण, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। समान अवसर, ये कानून राजनीति में महिलाओं की टोकन भागीदारी को वास्तविक, निर्णायक भागीदारी में बदलने का प्रयास करता है। ऐतिहासिक संदर्भ, दशकों के इंतजार के बाद सितंबर 2023 में इसे संसद द्वारा पारित किया गया, जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इस अधिनियम की आवश्यकता क्यों? भारत की जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग आधी है, लेकिन नीति निर्माण के स्तर पर उनकी उपस्थिति हमेशा कम रही है। सशक्तिकरण के इस कानून की आवश्यकता इन कारणों से है। लैंगिक समानता, राजनीति में लैंगिक अंतराल जेंडर गैप को कम करना। संवेदनशील नीतियां, जब महिलाएं कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल होती हैं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल कल्याण जैसे मुद्दों पर अधिक संवेदनशीलता से काम होता है। नेतृत्व का विकास, जमीनी स्तर पंचायत के बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को नेतृत्व करने का संवैधानिक अधिकार मिला है। सशक्तिकरण के अन्य महत्वपूर्ण कानूनी आयाम। केवल राजनीतिक आरक्षण ही काफी नहीं है, नारी सशक्तिकरण की नींव इन कानूनों पर भी टिकी है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम पौष महिलाओं को काम करने के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 पारिवारिक हिंसा के विरुद्ध कानूनी ढाल। समान पारिश्रमिक अधिनियम, एक ही काम के लिए महिला और पुरुष को समान वेतन का अधिकार। चुनौतियां और राह आगे की। कानून बन जाना जीत का आधा हिस्सा है, शेष आधा हिस्सा इसके प्रभावी क्रियान्वयन में है। समाज में व्याप्त पितृसत्तात्मक सोच और प्रधान पति वाली संस्कृति को बदलना होगा। महिलाओं को न केवल आरक्षण मिलना चाहिए, बल्कि उन्हें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए शिक्षित और प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। किसी भी समाज की प्रगति का आकलन मैं उस समाज की महिलाओं द्वारा की गई प्रगति से करता हूं। डॉक्टर B.R. अंबेडकर। निष्कर्ष, नारी सशक्तिकरण अधिनियम केवल महिलाओं को अधिकार देने का जरिया नहीं है, बल्कि ये देश के समग्र विकास का मार्ग है। जब महिलाएं सशक्त होंगी, तो परिवार सशक्त होगा और अंततः राष्ट्र सशक्त होगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ता हुआ एक सशक्त कदम है। ये वीडियो आपको कैसा